तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। जल्दी से पॉइंट पे आते हैं। द बॉयज के सीजन 4 यानी अब जो हमारा सीजन चल रहा है, लास्ट सेकंड सीजन है और इस सीजन के अंदर होमलैंडर का आखिर प्लान क्या है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि होमलैंडर चाहता क्या है इस सीजन में, कि लास्ट सीजन में ऐसा क्या सेटअप होगा जो हम लास्ट सेकंड सीजन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। होमलैंडर का बेस प्लान ये नहीं था कि वो सबसे आगे और सारी चीजें वही करे। होमलैंडर का एक्चुअल में बेस प्लान ये है कि वो बस पीछे बैठ के देखे और कंट्रोल करे, बाकी दुनिया उसके लिए काम करे। जैसे वो उसने क्या किया कि विक्टोरिया न्यूमन को बाकी सारे अमीर लोगों के साथ एक मीटिंग करवाने का फैसला किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सिस्टर सीज का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। जिसके बाद होमलैंडर खुद आगे बढ़ा और खुद ने सारी डील्स क्लोज करने की कोशिश करी जो वो नहीं कर पा रहा था। सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, बट विक्टोरिया ने बीच में आके सारी चीज संभाल ली। अब बस होमलैंडर इतना चाहता है कि विक्टोरिया जाके प्रेसिडेंट बने, जिसके बाद वो कुछ ऐसे लॉस लेकर आए जिसके अंदर जो सूप्स हैं, जो सुपर हीरोज हैं, उनको पावर मिले। हर एक छोटे टाउन के अंदर एक सुपर हीरो होना जरूरी है और सुपर हीरोज के पास, सूप्स के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि कोई पुलिस वाला भी उन्हें कंट्रोल ना कर सके। वो चाहे जिसको चाहे मार दे, वो जो चाहे वो कर सके। साथ ही साथ जिसके बाद वो चाहते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनको खिलौने की तरह इस्तेमाल करे। एक ऐसी स्पेशल अथॉरिटी बनाई है जहां पे इन सारे ह्यूमंस को भेज दिया जाए, बस मजदूरों की तरह बाहर लाया जाए या तो एंटरटेनमेंट के लिए बाहर लाया जाए। क्योंकि होमलैंडर बहुत आराम से चीज कहता है कि इंसान सिर्फ खिलौने हैं, उनके साथ बस खेलना चाहिए बस। क्योंकि होमलैंडर नहीं चाहता कि भाई वो पूरी दुनिया इस हिसाब से सेटअप करे जैसे वो ऑलरेडी है। होमलैंडर चाहता है कि जैसे वो चाहता है वैसे दुनिया चले। और होमलैंडर नहीं चाहता कि इंसान खुले में घूमे, इंसान को कब्जे में करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है कंट्री को। लेकिन वो नहीं चाहता कि सारी चीजें वो मैनेज करे, क्योंकि वो इतना समझदार नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से काम करे। वो बस पीछे बैठ के अलग अलग लोगों के कंधे पे तोप चलाए और वो बस बैठ के इंतजार करे और मजे ले दुनिया से कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब हाँ, इन सब चीजों में ये बात भी सच है कि इतना सब करने के लिए होमलैंडर को बहुत ज्यादा पेशेंस लाना पड़ेगा और पेशेंस की दवाई उसे मिल चुकी है। खैर, मुझे लगता नहीं हो ज्यादा टाइम तक पेशेंट रह पाएगा और उसका इम्पेशेंट बिहेवियर ही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और वही उसका एग्रेशन ही उसको मार डालेगा। देखो, मेरा मानना है कि भाई जो सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है उसको आप उसकी पावर से ही मार सकते हो। माना वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है लेकिन फिजिकली उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से उसको हराना इतना आसान नहीं है। अब उसकी पावर्स अगर उसी के खिलाफ इस्तेमाल की जाए तो हो सकता है कि होमलैंडर बहुत इजीली हार जाए। बट मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि होमलैंडर जो एग्जीक्यूट करना चाहता है उसके लिए होमलैंडर को बहुत ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, शांति से दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन होमलैंडर के पास दिमाग नहीं, सिर्फ ताकत है। और भी दो चार चीजें हैं जो किसी काम की नहीं है, उसके इस प्लान में तो किसी काम नहीं आने वाली। हाँ, अगर वो चाहे तो पावर से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर ले, लेकिन वो बात अलग है कि वो कर नहीं सकता, ना वो करना चाहता है। क्योंकि वो रायन के आगे एक ऐसा माइंडसेट सेटअप करना चाहता है कि रायन सबसे आगे जाए, क्योंकि रायन सबसे अलग है। अब रायन क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या पावर्स हैं, क्यों है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।